हेलो कक्षा 8 के विद्यार्थियों छात्रों, आपका इस हमारे वीडियो में स्वागत है। तो आज हम आपको कुछ और चित्रण हैं जिसके विषय में बता दे रहे हैं, दिखा दे रहे हैं, उसको आप नोट कर लीजिएगा। तो पहला है आपका पहला है आपका स्मृति चित्रण। स्मृति चित्रण आप देख रहे हैं, अपनी स्मृति के आधार पर किसी वस्तु को जो चित्रित किया जाता है या किसी वस्तु को चित्रित करना स्मृति चित्रण कहलाता है। तो स्मृति यानी कि किसी भी वस्तु को आप देखते हैं, बार बार वो उसका फोटो आपके दिमाग में बस जाता है और छप जाता है, और उसको याद करके आप उस चित्र को बनाते हैं। तो ऐसा जो चित्र बनाया जाता है उसको स्मृति चित्रण कहते हैं। इसमें तमाम वस्तुएं, घरेलू वस्तुएं, चाहे वो कितनी भी बारीक भी वस्तुएं हों, उनका ध्यान करेंगे आप तो आप जो है उसको बना सकते हैं। दूसरा है प्राकृतिक दृश्य चित्रण। प्राकृतिक दृश्य चित्रण जो है, अपने आसपास ईश्वर द्वारा सृजित प्रकृति को कागज पर चित्रित करना ही प्राकृतिक दृश्य चित्रण कहलाता है। अपने आसपास ईश्वर द्वारा सृजित प्रकृति को कागज पर चित्रित करना ही प्राकृतिक दृश्य चित्रण कहलाता है। तो जो भगवान ने जो बनाया है, जैसे पेड़ पौधे, फूल, पत्तियां आदि जो प्रकृति ने दिया है, तो इसको अपने मन में, अपने दिमाग में सजाकर उसको चित्र जो बनाया जाता है, जो उसका चित्र बनाया जाता है, उसको हम कहते हैं प्राकृतिक दृश्य चित्रण। दूसरा है पोस्टर विज्ञापन चित्रण। किसी वस्तु के प्रचार के लिए जो चित्र बनाए जाते हैं, जैसे किसी वस्तु का प्रचार करना होता है, कंपनी अपना प्रचार करती है, तो इस तरह से जो चित्र बनाए जाते हैं, आप देखे होंगे पोस्टर बनाए जाते हैं दीवार पर, उस तरह भी कागज पर भी बड़े बड़े पोस्टर बनाए जाते हैं। तो ऐसे पोस्टर जो होते हैं, ये किसी वस्तु के प्रचार के लिए होता है, बनाया जाता है। तो उनको हम पोस्टर या विज्ञापन चित्रण कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? पोस्टर या विज्ञापन चित्रण कहते हैं। उसके बाद आपका है तीसरा कहानी चित्रण। शीर्षक एवं चित्रों द्वारा किसी कहानी का चित्रण कहानी चित्रण कहलाता है। कहानी चित्रण कहलाता है। तो कहानी चित्रण में किसी कहानी के चित्रण के लिए उसे उस कहानी का ज्ञान होना आवश्यक है। उस कहानी का ज्ञान होना आवश्यक है। कहानी के भावों को कम से कम भागों में प्रदर्शित करना और उसको अच्छे ढंग से दिखाना, कम से कम चित्रों में उसको पूरा करना, ये कहानी चित्रण कहलाता है। और चौथा है आपका 1 2 3 4, पांचवा है 1 2 3 4 5। तो इस तरह से पांचवा है आपका कार्टून चित्रण। ये जो आपका है कहानी चित्रण, कार्टून चित्रण ये 7 का है। इसको भी हम इसी में दिखा दिए हैं, इसको भी आप लिख लेंगे, इसलिए 8 का विषय है, इसमें 8 में दिया गया है, लेकिन हम इसको आपको यह भी दिखा दिए हैं, इसको भी समझ लें। कार्टून चित्रण एक आनंद का विषय है। किसी चित्र की एक इकाई को अधिक बड़ा या अधिक छोटा कर देने से उसकी स्वाभाविकता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार के परिवर्तित रूप का चित्रण कार्टून चित्रण कहलाता है। जैसे कि इससे आनंद मिलता है, बच्चे आनंद लेते हैं ज्यादा से ज्यादा, बड़े लोग भी जो है कार्टून को देखते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इससे यह आनंद का विषय है
किसी भी चित्र को, किसी भी चित्र की एक इकाई को, जैसे शरीर को बड़ा कर दिया गया या सर को बड़ा कर दिया गया और धड़ को जो है छोटा कर दिया गया, हाथ बहुत मोटा मोटा कर दिया गया या तो एकदम छोटा छोटा कर दिया गया, तो इस तरह से किसी भी एक इकाई को अधिक बड़ा या छोटा कर देने से जो चित्र बनता है उसको हम कार्टून चित्रण कहते हैं। और इस तरह से काफी प्रचलित, देखने में आनंद का विषय होता है। तो इस तरह से आपका आलेखन डिजाइन के अलावा ये चित्रण हुए जिसका अभ्यास आपको करना होगा। तो पहला स्क्रीन चित्रण, दूसरा प्राकृतिक दृश्य चित्रण, तीसरा पोस्टर या विज्ञापन चित्रण, कहानी चित्रण और कार्टून चित्रण। आप इसको नोट कर लें।